तो अगर तुम 2026 में कोई टैबलेट लेने का प्लान कर रहे हो तो ये गलतियां मत करना जो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वरना भाई रिग्रेट करोगे और पैसे अलग खराब हो जाएंगे तुम्हारे। आज की डेट में मार्केट के अंदर भाई 10-15 हजार से लेके 1 लाख तक बहुत सारे टैबलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हर टैबलेट हर बंदे के लिए नहीं होता, तो अपना यूज केस तुम्हें देखना पड़ेगा। और आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, टैबलेट बाइंग टिप्स इन 2026 तुम्हें आज बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देखोगे तो तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि तुम्हें कौन सा टैबलेट लेना है, कितना बजट रखना है और कौन सी मिस्टेक्स को तुम्हें अवॉइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने ज्ञानी टेक वीडियो के एपिसोड नंबर 13 के साथ। और काफी बढ़िया प्यार तुम इस सीरीज को दे रहे हो, आगे भी देते रहना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि तुम्हें ऐसी ही वीडियोस हर संडे मिलती रहे। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी यूसेज को क्लियर करना है कि तुम जब टैबलेट को खरीदोगे तो उसके अंदर काम क्या करने वाले हो। इसमें 3 मेन कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी है भाई बिल्कुल बेसिक टाइप का यूसेज, जो कि 10 से 20 हजार के बजट में काफी सारे टैबलेट्स को टारगेट करता है। तो अगर तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, यूट्यूब या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कोई टैबलेट खरीदना है, नोट्स वगैरह बनाने हैं, रीडिंग वगैरह करने का काम है, या फिर अपने घर में किसी बच्चे के लिए या फिर किसी पेरेंट के लिए तुम कोई टैबलेट लेने का सोच रहे हो, तो 10 से 20 हजार के बजट में तुम्हें काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो तुम्हें ज्यादा किसी हैवी बजट वाले टैबलेट को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड कैटेगरी है भाई अपने स्टूडेंट्स की, जिनको नोट्स बनाने हैं, मल्टीटास्किंग करनी होती है, अपने प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी हो कॉलेज की, असाइनमेंट्स वगैरह बनाने हो, हल्की फुल्की गेमिंग करने का शौक भी है तुम्हें और कुछ पढ़ने वाली एप्लीकेशंस को तुम्हें चलाना है, या फिर अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन का शौक है तो हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग कर ली। तो इस केस के अंदर ना परफॉर्मेंस थोड़ी सी मैटर करेगी टैबलेट्स की, तो तुम्हें हल्के से महंगे टैबलेट्स की तरफ जाना है। लाइक 20,000 से लेके 40,000 के बीच में तुम्हें काफी सारे अच्छे टैबलेट्स मिल जाएंगे। थर्ड कैटेगरी है भाई अपनी प्रो यूज, एकदम प्रोफेशनल लेवल के काम करने हैं। ये ज्यादातर क्रिएटर्स या फिर बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के लिए है। तो ऐसे टैबलेट्स के अंदर तुम फोटो एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग अच्छी खासी कर सकते हो। लाइक तुम्हें एडोब की कोई एप्लीकेशन चलानी है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह, थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग कई लोग करते हैं टैबलेट्स में, तो इसलिए बता रहा हूँ। लाइट रूम वगैरह भी रन करते हैं काफी लोग। या फिर अगर तुम्हें प्रोफेशनल आर्टिस्टिक टाइप का काम करना है, वैसे टाइप की ड्राइंग करनी है, तो तुम्हें स्टाइलस भी बिल्कुल बढ़िया लेवल का चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने लैपटॉप को टैबलेट से रिप्लेस करना चाहते हैं, कीबोर्ड ट्रैक पैड अपना अलग से परचेज करके। मतलब ऑल इन ऑल एक हैवी मल्टीटास्किंग का यूसेज तुम्हारा रहेगा। तो तुम्हें प्रीमियम टैबलेट्स की तरफ जाना है, जिसके लिए 40,000 से ज्यादा का बजट तुम्हें मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारे वो सारे गोल्स कंप्लीट हो पाएंगे। तो जैसे ही तुम्हारी यूसेज क्लियर हुई ना, 50% काम तो समझ लो हो चुका है अपना। अब नेक्स्ट चीज आती है भाई प्रोसेसर, यानी कि टैबलेट का इंजन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि पहले चेक करो कि तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी रखा है या फिर नहीं, क्योंकि 95% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और आधों को तो पता ही नहीं है कि भाई उन्होंने सब्सक्राइब कर भी रखा या नहीं। तो एक बार चेक करो, और नहीं कर रखा तो कर दो, बेल आइकन को भी ऑल कर देना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोस के और तुम ऐसे ही मस्त वीडियोस के मजे ले पाओ। इस रेशियो को भाई हमें 25% लेके जाना है इस साल के एंड तक। तो अपना जलवा दिखा दो भाई, और कुछ नहीं बस। अब वीडियो पे वापस आते हैं। प्रोसेसर के अंदर ना सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक ये करते हैं कि रैम और स्टोरेज तो देख ली टैबलेट खरीदते वक्त, लेकिन ये नहीं देखा कि भाई उसके अंदर प्रोसेसर क्या है। भाई एक्चुअल दिमाग तो प्रोसेसर ही होता है ना। और अगर प्रोसेसर वीक ले लिया तुमने तो 6 मंथ्स के बाद तुम्हारा टैबलेट लैग करने लग जाएगा, फिर तुम्हें हैंगिंग इश्यूज आने लग जाएंगे, तो मजा आना बेकार हो जाएगा। अगर देखो तुम्हारा बेसिक यूसेज है तो मिड रेंज तक का प्रोसेसर तुम्हारे लिए मोर देन इनफ रहेगा। अगर गेमिंग और एडिटिंग का काम करना है तुम्हें, तो तुम्हें एक अच्छा खासा बढ़िया लेवल का प्रोसेसर जरूरत पड़ेगी उसकी। और अगर लॉन्ग टर्म यूसेज के हिसाब से सोच रहे हो तो फ्लैगशिप प्रोसेसर की तरफ ही तुम्हें जाना चाहिए, जो कि कई सालों तक तुम्हें बिना किसी लैग या बिना किसी शटर के बढ़िया परफॉर्मेंस देता रहेगा। और अगर तुम्हें 3-4 साल तक टैबलेट चलाना ही है तो भाई लो बजट वाला तो बिल्कुल मत लेना, वो नहीं चल पाते, वो 1 से 2 साल तक ही बढ़िया चलते हैं। बाकी अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा तो तुम एंतुतु स्कोर देख सकते हो हर प्रोसेसर का। अगर 1 मिलियन से ऊपर का स्कोर है तो समझ लो कि वो डिसेंट परफॉर्मेंस तुम्हें दे देगा मिड रेंज टाइप की। और अगर 1.5 मिलियन से ऊपर का स्कोर उस प्रोसेसर का है तो समझ लो वो फ्लैगशिप है। और अगर 5 लाख से लेके 1 मिलियन के बीच है ना, तो समझ लो कि वो बेसिक टाइप का प्रोसेसर है, ठीक ठाक काम चलाएगा तुम्हारा। एग्जांपल दे दिया, बाकी बहुत सारे बेंचमार्क्स होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती है, सब चीजें इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते। पर अगर तुम हमारे टैबलेट्स के रिव्यूज देखते हो तो हम अपनी वीडियोस में अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि किन लोगों के लिए ये टैबलेट बना है। तो सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस के लिए। नेक्स्ट आती है अपनी डिस्प्ले, जो कि टैबलेट का भाई मेन हीरो है। टैबलेट में डिस्प्ले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अगर तुम्हें समझ नहीं आता ना तो सिर्फ 4 चीजें बता रहा हूं, ये
चेक कर लेना डिस्प्ले के अंदर है या फिर नहीं। सबसे पहले डिस्प्ले का साइज 10 से लेकर 12 इंचेस तक की जो डिस्प्ले होती है वो बढ़िया साइज होता है, और उससे ज्यादा फिर बहुत बल्कि हो जाता है, तो उतनी जरूरत नहीं पड़ती जनरली। रिजोल्यूशन चेक कर लेना भाई, फुल एचडी मिनिमम होना ही चाहिए टैबलेट का रिजोल्यूशन आज की डेट में, वरना क्वालिटी में मजा नहीं आएगा और 4K में यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं देख पाओगे। रिफ्रेश रेट को जरूर ध्यान रखना, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट टैबलेट के अंदर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि 60 हर्ट्ज काफी ज्यादा लैगी फील कराता है। काफी लोग बोलेंगे आईपैड तो भाई 60 हर्ट्ज ही दे रहा है, देखो एप्पल को तो कोई नहीं सुधार सकता, बट हाँ देखो iOS का 60 हर्ट्ज थोड़ा स्मूथ फील होता है कंपेयर टू एंड्रॉइड के, बट स्टिल 60 हर्ट्ज तो 60 हर्ट्ज है ना। लेकिन आईपैड में एक्सेप्शन की तरह ले लो, ये 60 हर्ट्ज ही देते हैं 50,000 तक, तो चला सकते हो आईपैड के अंदर काम, लेकिन एंड्रॉइड में तो 90 हर्ट्ज मिनिमम लेना ही लेना। एंड जो फोर्थ चीज है वो है ब्राइटनेस, मिनिमम 400 निट्स की ब्राइटनेस तो यार तुम्हारे टैबलेट में होनी चाहिए, वरना आउटडोर में बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं आएगी तो दिक्कत आ सकती है। और अगर मूवीज गेमिंग एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा ले रहे हो तो कलर्स भी अच्छे हैं टैबलेट के अंदर, ये चीज का भी ध्यान रखना। मिनिमम 72% NTSC तो होनी चाहिए, जो कि कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मानी जाती है। और जनरली 15,000 के ऊपर जितने भी टैबलेट्स आते हैं उन सब में कलर्स तो अच्छे ही आते हैं, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट है भाई रैम एंड स्टोरेज, फ्यूचर प्रूफिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट। 2026 में ना 4GB 3GB रैम वाले टैबलेट्स को तो भाई तुम नेग्लेक्ट ही कर दो, साइड में कर दो, इनको तो लेना ही नहीं है। मिनिमम तुम्हें 6GB रैम चाहिए, और 8GB रैम या उससे ज्यादा हो तो और भी ज्यादा बढ़िया। एंड सिमिलरली स्टोरेज की अगर बात करें तो 64GB का कोई भी टैबलेट तुम्हें नहीं लेना है भाई, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कम पड़ेगी तुम्हें। मिनिमम 128GB की तरफ जाना है, या फिर 256GB मिल जाए तो और भी ज्यादा बढ़िया। बाकी SD कार्ड एक्सपेंडेबल है या नहीं, उसमें SD कार्ड का सपोर्ट है या नहीं टैबलेट में, ये चीज भी ध्यान रखना, क्योंकि काफी सारे टैबलेट्स में ना मिलता है सपोर्ट, और काफी सारे टैबलेट ऐसे भी जिनमें नहीं भी आता। तो अगर जिसमें नहीं है ना, उसमें मैक्स टू मैक्स जितनी अच्छी ज्यादा स्टोरेज तुम अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो ले लेना। अब तो यार बेस मॉडल आईपैड भी 128GB दे रहा है, पहले 64 देता था, तो इसी से तुम डिमांड समझ सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन के ना साइज काफी ज्यादा हैवी हो गए हैं, तो फ्यूचर में थोड़ी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत तुम्हें पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई बैटरी और चार्जिंग। टैबलेट का ना मेन एडवांटेज होता है कि बड़ी बैटरी मिलती है हमें। अब तो काफी सारे स्मार्टफोन्स में भी सिलिकॉन कार्बाइड बैटरीज की वजह से 7,000 to 8,000 mAh की बैटरीज हमें मिलने लग गई है। तो सोचो जब स्मार्टफोन में इतनी ज्यादा बड़ी बैटरी लग रही है, तो टैबलेट में तो और भी ज्यादा नीडेड होगी ना। तो मिनिमम 7,000 to 8,000 mAh तक की बैटरी वाला टैबलेट प्रेफर करना, अगर तुम्हें 6 to 8 आवर्स तक का बैकअप चाहिए, और जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी उतना ज्यादा बढ़िया। और इतनी बड़ी बैटरी के साथ आती है चार्जिंग की दिक्कत, तो अगर 10 to 15 वोल्ट के अडेप्टर से चार्ज करोगे तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने में। तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए टैबलेट में, ये जरूर देख लेना। मिनिमम 20 वोट्स होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 30, 40, 50 वोट्स जितना मिल जाए उतना बढ़िया। बाकी टाइप सी पोर्ट वाली चार्जिंग होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। वैसे तो अब सारे टाइप सी पोर्ट आते हैं, तो उसमें तो ऐसा कोई डाउट आएगा भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है भाई स्टाइलस और कीबोर्ड का सपोर्ट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो नोट्स वगैरह बनाने के लिए टैबलेट लेते हैं। और मान लो अगर तुमने नोट्स बनाने के लिए टैबलेट लिया और तुम्हारे टैबलेट के अंदर भाई स्टाइलस का सपोर्ट ही नहीं है, नोट्स बनाने के लिए पाम रिजेक्शन का सपोर्ट चाहिए होता है, और ज्यादातर एंड्रॉइड टैबलेट्स में ना कोई थर्ड पार्टी स्टाइलस का भी ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ना जान कैसी मोनोपोली बना रखी है कि भाई हमारा ऑफिशियल ब्रांडेड स्टाइलस खरीदोगे तभी तुम्हें वो सारे फीचर्स का एक्सेस मिलेगा। और भाई ये 3 से 4 हजार के मिनिमम आते हैं, तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। जैसे कि Xiaomi, OnePlus वगैरह अपने टैबलेट्स में ना इनबॉक्स स्टाइलस नहीं देते, तुम्हें अलग से ही खरीदना पड़ता है। बाकी Lenovo और Motorola के कुछ टैबलेट्स हैं जिनके अंदर तुम्हें स्टाइलस इनबॉक्स मिलता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो ये भी देख लेना कि इनबॉक्स आ रहा है या नहीं, और उसकी कॉस्ट को अपने दिमाग में रख के चलना कि कल को तुम्हें खरीदना पड़ सकता है। इवन Samsung के भी काफी टैबलेट्स में स्टाइलस हमें मिलता है, तो इस हिडन कॉस्ट का भी ध्यान रखना है भाई। एंड सिमिलरली कीबोर्ड सपोर्ट है या नहीं, अगर तुम्हें अपने लैपटॉप को कल को रिप्लेस करना है, मतलब रिप्लेस तो खैर नहीं होगा, बट हाँ एटलीस्ट तुम काम कर सकते हो लैपटॉप टाइप के उसके अंदर, कीबोर्ड की वजह से ना वो चीज मिल जाती है। टाइपिंग वाइपिंग वाले काम करने हो तो कीबोर्ड का सपोर्ट भी देख लेना है या नहीं। बाकी एक Lenovo का ना योगा टैब प्लस आता है, मैंने उसका वीडियो बना रखा है, उसके अंदर स्टाइलस और कीबोर्ड दोनों भाई बॉक्स के अंदर तुम्हें मिल रहे थे, तो वो काफी अच्छा टैबलेट है, उसका रिव्यू देखना, अगर पसंद आए तो खरीद भी सकते हो, अच्छी डील है। अब तुम्हें कुछ मिस्टेक्स बताता हूँ जो काफी लोग कर देते हैं टैबलेट खरीदते वक्त। तो बिगेस्ट मिस्टेक्स डन बाय पीपल व्हाइल बाइंग टैबलेट्स। सबसे पहली गलती ये कि लोग सिर्फ ब्रांड देख करके टैबलेट खरीद लेते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली ना OnePlus Pad Lite का मैंने रिव्यू किया था। अब OnePlus ब्रांड काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो टैबलेट ज्यादा अच्छा नहीं था, और उसमें काफी ज्यादा कमियां थी, जैसे कि स्टाइलस का सपोर्ट उसमें नहीं आता, प्रोसेसर ज्यादा अच्छा नहीं था, डिस्प्ले भी डिसेंट टाइप की थी कंसीडरिंग कि वो जिस प्राइस पॉइंट पे आता है। तो उसकी वीडियो चेकआउट करना, मैंने सारी चीजें डिस्कस करी थी। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड अच्छा है तो तुम्हें टैबलेट भी अच्छा ही मिलेगा, तो चीजें देखना। सिमिलरली Redmi के भी कुछ ऐसे टैबलेट्स आते हैं जो ज्यादा अच्छे नहीं होते प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की अगर हम बात करें, तो तुम्हें टैबलेट देखना है कैसा है, ब्रांड को देख करके नहीं खरीदना। दूसरी गलती है कि सबसे सस्ता टैबलेट उठा लेते हैं, 7-8 हजार के अंदर कोई टैबलेट आया तो उठा लिया। उसमें भी कई बार इशू आ जाता है
भाई कि वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, ज्यादा समय तक वो नहीं चल पाएंगे, 1 से 2 साल मैक्सिमम चलेंगे, फिर कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाएगी, जैसे कि हैंगिंग इश्यूज आ जाएंगे या अपडेट्स आने बंद हो जाएंगे, तो दिक्कत है ही। ज्यादा सस्ते भी नहीं लेने होते हैं। थर्ड गलती है कि भाई 4 GB रैम वाले टैबलेट्स खरीद लेते हैं, फिर उनके अंदर एप्स क्रैश हो जाती हैं और भी कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। अगेन परफॉर्मेंस इश्यूज है भाई। तो रैम 4 GB अनटिल और अनलेस तब तक मत लेना जब तक तुम्हारा बजट बहुत ही ज्यादा टाइट नहीं है कि भाई तुम्हें 10,000 में टैबलेट चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ना 4 GB रैम इनफ नहीं है। एंड फोर्थ मिस्टेक ये कर देते हैं लोग कि सेल आई और सबसे जो सस्ता मिल रहा है, जो सबसे बढ़िया डील लग रही है उठा ली। ये नहीं देखा कि वो कितना पुराना है, क्योंकि अगर तुम पुराना मॉडल खरीदोगे ना तो उसके एंड्रॉइड अपडेट ज्यादा नहीं आएंगे और हो सकता है कि जो वर्जन तुम खरीदो वो उसका आखिरी वर्जन हो, उसके बाद उसमें अपडेट ही ना आए। क्योंकि काफी बार ना ब्रांड्स स्टॉक आउट करने के लिए भी सेल में काफी ज्यादा सस्ता बेच देते हैं। तो तुम्हें पूरी रिसर्च के साथ खरीदना है भाई, एटलीस्ट 3 से 4 साल तक चलाओगे, ये चीज ध्यान रखनी है। तो मैं अब एक फाइनल बाइंग फॉर्मूला तुम्हारे सामने शो कर रहा हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट मार के रख लो और इन सारे पॉइंट्स को तुम कंसीडर करना जब भी तुम कोई टैबलेट खरीदने जाओ, ताकि तुम अपने लिए एक परफेक्ट टैबलेट खरीद पाओ। और हाँ, मैं कुछ अच्छे टैबलेट्स के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम अगर खरीदना चाहो तो उन्हें भी कंसीडर कर सकते हो। अब इतनी ज्यादा बढ़िया चीजें तुम्हें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी टैबलेट खरीदने का सोच रहा है। बाकी उन्हें भी कहना है कि भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, बढ़िया वीडियोस बनाता है ये भाई अपना। लाइक सब्सक्राइब हाइप भी कर देना, आजकल तो उससे रीच बढ़ती है वीडियो की। और नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए वो भी तुम #GTV करके कमेंट कर देना। अगर कोई बढ़िया टॉपिक मिला तो भाई मैं तुम्हारे ही टॉपिक से वीडियो बना दूंगा, अगले हफ्ते संडे को आई जाएगी वीडियो। बाकी अपनी ऑडियंस बहुत दिलदार है, तुम कमेंट करोगे, कोई भी सवाल पूछोगे, वो जरूर हेल्प करेगी तुम्हारी, हम भी हेल्प करेंगे, सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।